Assalamu alaikum, my very dear students of grade 1. I hope you all are fine. And this is the last chapter of our planner, that is about the weather. And as I have already told you that the seasons can be of for various or for longer period of time, while the weather can be changed इन इवन इन फ्यू आवर्स. वो चीज़ जो कि कुछ देर में ही चेंज हो जाती है वो वेदर होती है. और सीज़न जो होते हैं वो कुछ महीने तक कंटिन्यू रहते हैं. तो इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो है आपके पेज नंबर 53 पे. आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज़ दिस. आपको पता है कि जिस वक्त जो मौसम चल रहा होता है या जो वेदर चल रहा होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो उस वक्त प्रेजेंट कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पे हम उसके वेदर को कह सकते हैं. जैसे अगर हमें बादल नज़र आ रहे तो हम उसको क्लाउडी कहते हैं. अगर या सूरज नज़र आ रहे तो हम उसको सनी कहते हैं. बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है तो हम उसको विंडी कहते हैं. या अगर बारिशें हो रही हों तो रेनी कहते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्वेटर वगैरह जो है या गर्म कपड़े हम किस मौसम में पहनते हैं. या सूरज जब बहुत ज़्यादा निकला हो और हमें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हो तो वो कौन सा वेदर होता, कौन सा सीज़न होता है. या बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हों लंबे अरसे तक तो वो कौन सा वेदर होता है या कौन सा सीज़न होता है, रेनी होता है. तो ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 53 पे कुछ डायग्राम्स गिवन है और उस डायग्राम को देखते हुए आपके और उसके नीचे जो है वो डैश गिवन है. तो जो नाम जो भी उस वक्त आपको सीज़न समझ में आ रहा है या वेदर समझ में आ रहा है वो स्पेलिंग्स आपने सोच समझ के लिखनी है. या आप अपने किसी बड़े से भी हेल्प ले सकते हैं. कि अगर आपको बादल नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो बादल का मतलब क्लाउड है और ऐसा वेदर क्या कहलाता है, क्लाउडी. अगर सूरज है तो वो सन मौजूद है, ठीक है, और सन की मौजूदगी में वो दिन क्या है, सनी कहलाएगा. अच्छा, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जैसे तो ये विंडी हो गया. विंड चल रही है तो विंडी है, WINDY. और इसके अलावा बारिश हो रही है तो रेनी, RAINY. और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास नज़र आ रहा है कि किस तरह का सीज़न है. स्वेटर पहना हुआ तो इसका मतलब है विंटर है. ठीक है, ये सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं आपको कि कौन सा मौसम काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है. इसी तरह से जब बहुत धूप निकली हो, गर्मी हो तो समर सीज़न भी होता है, यानी गर्मी का मौसम है, SUMMER. और बारिशें हो रही होती है, बाद वक़्त बारिशें भी महीने, 1.5 महीने या कभी 10 दिन 15 दिन इस तरह से लॉन्गर पीरियड पे चलती है तो हम इसको सीज़न भी करते हैं और ये रेनी सीज़न कहलाता है. इसके अलावा अगर आप अपनी ही बुक का, ठीक है, पेज नंबर 58 देखें तो उसमें सीज़न्स के नाम आपने ख़ुद से सोच समझ के यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, वो उसको फिल करना है. अब पहली फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक ख़िज़ा का मौसम है. आपको कैसे पता चलता है कि कोई मौसम ख़िज़ा का है, क्योंकि उससे क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं. बाहर के मौसम में क्या होता है, पत्ते आ जाते हैं. और जो है अब इसको किस तरह से हम फिल करेंगे. There are no dash on many of the trees in the winter. आम तौर से पतझड़ या सर्दियों के ज़माने में, सर्दियों से थोड़ा पहले जो पतझड़ या ख़िज़ा का मौसम होता है या ऑटम का मौसम होता है उसमें आम तौर से क्या गिर जाते हैं दरख्तों से. वो आपको नज़र आ रहा है कि वो सारे के सारे गायब हुए हुए हैं. ठीक है, लीव्स गायब हैं. इन डैश मेनी ऑफ द ट्रीज बिगिन टू ग्रो न्यू लीव. अब ये बताइए कि वो कौन सा मौसम होता है जब दोबारा से नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, बाहर का मौसम होता है या वो स्प्रिंग कहलाता है. इन समर द डैश आर कवर्ड इन लीव्स. आम तौर से जो गर्मियाँ जब आती हैं तो ज़्यादातर जो दरख्त होते हैं उनमें लीव्स भर जाते हैं. ठीक है, लीव्स कहाँ आपको नज़र आते हैं, दरख्तों पे नज़र आते हैं. ज़्यादातर दरख्त जो हैं वो लीव से भर चुके होते हैं. गर्मियाँ और बाहर दोनों में दरख्त जो हैं वो हरे भरे नज़र आते हैं. अच्छा जी, लास्ट है इन ऑटम मेनी ऑफ द ट्रीज़ लूज़ देयर डैश. लेकिन आम तौर से जब पतझड़ होना शुरू होता है, ख़िज़ा का मौसम आ जाता है तो फिर दरख्तों से क्या चीज़ गिरनी शुरू हो जाते हैं. आपको ज़मीन पे भी गिरे नज़र आ रहे हैं, लीव्स. तो इस तरह से ये जो 4 आपके पास डैश हैं, इन चारों में प्रॉपर वर्ड्स जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो लिखिएगा. ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म के पूरे प्लानर के असाइनमेंट्स के साथ हमारा ये रिवीजन का फेज़ ख़त्म हो गया. And I hope there is no difficulty, but if still you find any problem or any difficulty you may ask. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.